सीएम रेखा गुप्ता ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों पर किया ट्वीट। बहू राणा की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी होने से दुनिया को मिला एक मजबूत संदेश। दिल्ली में आयुष्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू। 19 लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान कार्ड सौंपे जाएंगे। जेपी नड्डा ने साधा आप पर निशाना। अलीपुर में अवैध गोदामों को किया गया ध्वस्त। एग्रीकल्चर लैंड पर बनाए गए थे अवैध गोदाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करके कहा है कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वूर राणा की प्रत्यार्पण प्रक्रिया पूरी होने से दुनिया को एक मजबूत संदेश मिला है। ये नया भारत है जो ना तो माफ करता है और ना ही भूलता है। ये सफल प्रत्यार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीम भारत के उच्चतम स्तर पर अथक प्रयासों का परिणाम है, जो इसे देश के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत बनाता है। राजधानी दिल्ली में आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि एक साल में दिल्ली में 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है और इसके साथ ही दिल्ली देश का 35वां राज्य बन जाएगा जहां यह योजना प्रभावी हो गई है। योजना के शुभारंभ के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 19 लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान कार्ड सौंपे गए और साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर एक अहम समझौता भी हुआ है, जिसके तहत दिल्ली में अगले एक साल के भीतर 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला बोला। रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के लोगों को जो अधिकार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आज वो मिला है। हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन के साथ साथ जिसे कहा जा सकता है कि यादगार वाला दिन है, इसे याद रखने वाला दिन है, क्योंकि आज जहां आयुष्मान भारत के कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली जिसके लिए लंबे समय से इच्छुक थी और जो उसका हक बनता था, वो उसको आज प्रदान करने का सुअवसर मिला है और आज से आयुष्मान भारत लागू हो गया दिल्ली में। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दूसरा कि आज आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम, ये योजना भी आज एमओयू साइन होकर के वह भी दिल्ली में लागू हो गया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जहां तक आयुष्मान भारत का सवाल है, आप देखिए कैसी विडंबना रही होगी कि यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। It is the world's largest health coverage program. और मैंने पहले भी शायद 5 तारीख को कार्यक्रम में कहा था कि ये 5 तारीख को मैंने कहा था कि यह कार्यक्रम हेल्थ एश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इसमें सरकार इस बात का एश्योर करती है कि तुम्हारा 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवरेज भारत सरकार देगी और उसमें आज दिल्ली ने 5 लाख रुपए और जोड़ दिए तो 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से यह विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा, जिसके कारण आज लगभग 62 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, 62 करोड़ लोगों को। यह जब स्कीम शुरू हुई थी तो उस समय 55 करोड़ लोग थे। बाद में 36 लाख परिवारों को जोड़ा गया, जो आशा वर्कर्स
जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स, और अभी 28 अक्टूबर 2024 को जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश के 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को जोड़ा गया और 6 करोड़ के आसपास उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली के इतिहास में नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज हमारी सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लागू करने का समझौता, जो ज्ञापन यहां पर हमने साइन किया, वो एक अगला स्टेप, एक अगला कदम था दिल्ली को एक ऐसा स्वास्थ्य योजना देना जिसमें दिल्ली के निवासियों के लिए स्वास्थ्य के सारी दिशाएं खुल जाएं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिल पाएंगी। मोदी जी ने एक नारा दिया, स्वस्थ भारत समर्थ भारत। सही बात भी है, यदि भारत स्वस्थ होगा तभी समर्थ बन पाएगा। कल ही इसी प्रांगण में मोदी जी ने जब नवोकार मंत्र पे अपनी बात रखी, उसमें भी जो 9 संकल्प देशवासियों को लेने के लिए बोला, स्वास्थ्य उसमें से एक था। यह दिखाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना कंसर्न है इस विषय से कि देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो और हमेशा खुशहाल रहे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंदर सिंह ने बताया कि जनता दर्शन, जनता की बात, मेरा संकल्प आज के जनता दर्शन कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों से सीधा संवाद हुआ। समस्याओं को सुनकर पहली प्राथमिकता के साथ उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुल्ले की जयंती पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। उन्होंने लिखा कि समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुल्ले जी की जयंती पर सादर नमन करता हूं। शिक्षा को समाज के कल्याण की कुंजी मानने वाले और श्रद्धेय फुल्ले जी का जीवन शोषितों और वंचितों के उत्थान और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा। आपके विचार सदैव हमें समरस समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बधाई संदेश जारी करते हुए लिखा कि 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की गुरुरत्व और दिवस पर समस्त गुरु संगत को बधाई। गुरु साहब जी की साहिब का जीवन समस्त मानवता को मानव अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। गुरु तेग बहादुर जी के गुरु गद्दी दिवस के मौके पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह ने बधाई संदेश दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध अद्वितीय संघर्ष और बलिदान के प्रतीक हिंद की चादर सिखों के नवम गुरु तेग बहादुर जी के गुरु गद्दी दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। मंत्री रविंदर सिंह इंद्राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, महान भारतीय विचारक, प्रखर समाजसेवी, लेखक और दार्शनिक महात्मा ज्योतिबा फुल्ले जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और शोषितों और महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्नयन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था।
राजधानी दिल्ली में आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना के कुछ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के 22 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। इस दौरान दिल्ली को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना से जोड़ने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और इस योजना से जुड़ने के बाद दिल्ली को केंद्र सरकार की ओर से 2400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। उत्सव जैसा है कि दिल्ली को आयुष्मान भारत के साथ साथ पीएम अभीम योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग राशि केंद्र सरकार की ओर से मिली है। 2400 करोड़ रुपए का अनुदान जो केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, ये हम सबके लिए बड़े ही खुशी का मौका है। और आयुष्मान योजना के लागू होने का ये अवसर जब दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है मिल पाएगा और वो भी किसी भी प्राइवेट और सरकारी संस्थान जो कि इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं। पूरे देश में 36,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं। आप दिल्ली में, आप चाहें दिल्ली से बाहर जाकर के इलाज ले सकते हैं। ये सच में दिल्ली के लिए सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना, पीएम अभीम योजना दिल्ली में लागू हो पा रही है और दिल्ली की जनता अब स्वास्थ्य लाभ ले पाएगी। अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे और इसमें और भी अच्छी बात ये जो हमारे वयोवंधन योजना जो है, जिसमें 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, एक बुजुर्ग जो दिल्ली का है उसका इसका एनरोलमेंट इस योजना के तहत होगा और उनको पूरा इलाज अब सरकार की ओर से दिया जाएगा। उनको किसी भी चीज के लिए, अपने किसी भी स्वास्थ्य के लाभ के लिए किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अब स्वास्थ्य की दिशा में काम करेगी। दिल्ली के अलीपुर में इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के पीछे अवैध गोदामों को ध्वस्त किया गया और एग्रीकल्चर लैंड पर खेती की जमीन पर ये गोदाम अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिन पर एसडीएम के द्वारा पीला पंजा चलाया गया है और करोड़ों रुपए के बने गोदामों को ध्वस्त किया गया है। अगर बात दिल्ली के बख्तवापुर की करें तो बख्तवापुर में भू माफियाओं का बोलबाला है, जो प्रशासन को कुछ नहीं समझते और खेती की जमीन को नष्ट कर इस तरह के बड़े बड़े गोदाम बना देते हैं, जिस पर आज अलीपुर एसडीएम की शक्ति देखी गई और गोदामों को ध्वस्त किया गया। तो वहीं आजादपुर मंडी में एक ट्रक में खाना बनाते समय सिलेंडर से आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया था। बताते चले कि समय रहते दमकल की गाड़ियां पहुंच गई, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता था। हालांकि दमकल की गाड़ियों को आने में समय लग गया था, लेकिन फिर भी समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक एक घर पर ताबड़तोड़ पथराव करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके का है, जहां कुछ लोगों का एक झुंड वकील के घर पर लगातार काफी देर तक पत्थरबाजी करता रहा, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक मामला 18 तारीख का है, जब दो लोगों ने आपसी विवाद के चलते एक परिवार के कुछ लोगों पर अपनी कार को चलने की कोशिश की। और आपको बताते चले कि इस घटना में कई लोगों को चोटें आई और परिवार की एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की कार को सीज कर दिया। और जब आरोपियों की कार कोर्ट ने नहीं छोड़ी तो आरोपियों ने उसके बाद अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के घर पर ताबड़तोड़ ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे परिवार के लोगों ने अपनी जान बचाई, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। सर, कल जो मेरे घर पे जानलेवा पत्थरबाजी हुई है, उसका रीजन ये है कि 18/3 को
करण नाम का लड़का जिसने मेरे घर पे जानलेवा हमला पहले भी किया था, उसकी हमने एफआईआर दर्ज करवा रखी है। पुलिस ने उस पर कोई नॉमिनल सेक्शन ऐड करे और उसको छोड़ दिया। उसको वापस लेने के लगातार दबाव डाल रहा था कि केस वापस ले लो, वरना थ्रेट दे रहा था बार बार कि पूरे परिवार को जान से मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लगातार चीजें बढ़ रही थी। उसकी मैंने शिकायत भी थाने में करी थी। पहली घटना कितनी तारीख की थी? पहली घटना सर 18/3 का मामला है। 18/3 को उसने शराब के नशे में मेरे घर परिवार में आकर गाली गलौज करी और फिर जान से मारने की नीयत से मेरे परिवार वालों को अपनी क्रेटा कार से कुचलने की कोशिश करी। इस हादसे के अंदर मेरे फादर तो थोड़ा सा बच गए क्योंकि मेरी मदर ने वो खींच लिया था, लेकिन मेरी एक छोटी सिस्टर है जिसको गाड़ी से कुचल दिया। गाड़ी के नीचे आने के बावजूद भी उसने इसको गाड़ी को रोका नहीं, एक्सीलेटर देता रहा। बहुत सारी इंजरीज हुई उसको, हॉस्पिटल में भी एडमिट रही, पर ट्रीटमेंट आज भी चल रहा है। इस हादसे को देखते हुए इतना दर्दनाक हादसा था कि मेरे फादर उस हादसे को भूल नहीं पा रहे थे। 2 अप्रैल को मेरे फादर को इस हादसे के चलते हार्ट अटैक भी आ गया। कल रोहिणी कोर्ट में 105 नंबर में वो जो गाड़ी थी वो पुलिस ने सीज कर रखी थी, जिसको वो छुड़वाने के लिए आया था। मैं एक एडवोकेट हूं और मैंने उस गाड़ी को वहां छूटने नहीं दिया, मैंने उसको अपोज करा, जिसके चलते उसने गुस्सा निकालने के लिए मेरे घर पे करीब 15 से 20 लड़के लेकर के वो आया और ताबड़तोड़ पत्थरबाजी करी, घर का मेन डोर तोड़ने की कोशिश करी, घर में घुसने की पूरी कोशिश करी, घर वालों को जान से मारने की कोशिश करी। यहाँ तक कि पुलिस वाला जो यहाँ पे बीट ऑफिसर है वो भी यहाँ नीचे खड़ा हुआ था, उसके सामने भी वो लगातार जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, गर्दन काट देने जैसी बातें कर रहे थे। इस घटना की पूरी जानकारी मैंने 112 पे कॉल कर दी क्योंकि मैं समय था नहीं मौके पर रोहिणी कोर्ट में, पर मेरे पिताजी ने सारी बात बताई और इस पूरी घटना की हमने अपने फोन से जितना भी हो सका पथराव के बीच में हमने वीडियो भी बनाए और वो वीडियो मैंने एसएचओ साहब को दी है। जब मैं शाम को थाने कंप्लेंट करने गया, एसएचओ साहब मुझे कहते हैं कि मामले को रफा दफा कर लो, समझौता कर लो आपस में। मैंने कहा जी मैं समझौता नहीं करूंगा, मुझे एफआईआर करवानी है। उन्हें जेल भेजे। इन्होंने मेरे परिवार पर दूसरी बार जानलेवा हमला करा है और अभी भी लगातार उसके परिवार वाले, करण अर्जुन दोनों भाई, उसका जीजा और उसके कई साथी हमें मारने की फिराक में घूम रहे हैं। मुझे अंदेशा है कल को मुझे भी गोली मारी जा सकती है, मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है। परिवार बिल्कुल डरा हुआ है। हम कल से करीब 17-18 घंटे हो चुके हैं, अभी तक अपने घर से भी नहीं उतरे। परिवार वालों को पत्थरबाजी में चोटें भी आई हैं। डर के मारे ये लोग अपनी एमएलसी तक करवाने नहीं जा रहे। मैंने कहा पापा हॉस्पिटल चलते हैं, पर ये मना कर रहे हैं लगातार। पुलिस तो आई नहीं सर मौके पे, सिर्फ आई और नाम नंबर लेके चली गई। उसके बाद अभी तक आईओ मौके पे नहीं आया है। एसएचओ साहब ने किसी को नहीं भेजा है। आश्वासन दे रही, झूठा आश्वासन कि हाँ हमने पकड़ रखा है। वीडियो में कम से कम 15 से 20 लड़के हैं, जिसमें से करीब 8-10 लड़के आइडेंटिफाई है। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ रखा है। पुलिस कहती है इस वीडियो में कुछ दिख ही नहीं रहा, जबकि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि तो कंप्लीट पत्थरबाजी है, जान से मारने का पूरा इंटेंट है। क्योंकि पहले भी कोशिश जान से मारने की, और आज भी वही है और आगे भी मुझे लगता है ये चीजें हो सकती है। पूरे परिवार पे खतरा बना हुआ है जान जाने का। क्या पता कब किसकी डेथ हो जाए, कौन किसको मार दे, कुछ नहीं पता। सर जो लड़का करण है वो पुलिस थाने का एक मुखबिर है और पुलिस थाने का ही वो काम करता है। एसएचओ, एसीपी तक उसको जानते हैं। पूरी पुलिस उससे मिली हुई है। पूरा मंगोलपुरी थानों से सपोर्ट करता है। पिछली बार 18/3 को इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी, जिसमें हत्या का कंप्लीट मामला था, उसको पुलिस ने नॉमिनल सेक्शन 323 में छोटा सा मामला बना करके उसको थाने से भेज दी थी। उसके बाद उसकी हिम्मत आज इतनी बढ़ गई कि मात्र 5 कदम पे पुलिस चौकी है, पुलिस वाले यहाँ अवेलेबल थे, सब चीजें थी। उसके बावजूद इतना बड़ा मेरे घर पर उन्होंने अटैक किया, जान से मारने की परिवार को कोशिश करी। मुझे पूरा डर है। सर कल ये हुआ था कि कल 4 बजे के करीब एक करण नाम का लड़का है, एक अर्जुन है और एक उसका जीजा है, जो कि 15 से 20 लड़के लेकर हमारे घर पे पत्थरबाजी करी। बहुत ज्यादा हमारे घर के बहुत पत्थर मारे, हमारा दरवाजा भी डैमेज कर दिया, घंटियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए और जो कि सारे पत्थर अंदर आए, जो कि हम सबको लग चुकी है चोटें। मम्मी के भी लगी है, डैडी की भी लगी है और मेरी भी लगी है। सर रीजन ये है कि 18 मार्च का मामला है। सुबह 8 बजे की बात है। करण नाम का जो लड़का है उसने सुबह ड्रिंक करी हुई थी बहुत ज्यादा और खामोखा हम लोगों को गाली बकराता। तो मेरे घर वालों ने जब उसको रोका भी कि तू हमें गाली क्यों बक रहा है, तो उसने बोला कि मैं तो बकूंगा, तुम लोग को जान से खत्म कर दूंगा। क्या बुला तेरे भाई को, वो बहुत बड़ा वकील बनता है ना, उसको बुला। तो यही सब मैं झगड़ा सुन के मैं नीचे गई। मैंने बोला मैंने क्या हुआ, तो ये मुझे बता ही रही थे भी कैसे से गाली बक रहा है। तो मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा वो इसका तो रोज का ऐसा काम है। उसने सामने से हमको देखा और अपनी क्रेटा कार लेके आया और सीधी कार हमारे ऊपर चढ़ा दी। हम तीनों के ऊपर कार चढ़ाई
कार के नीचे मैं दब चुकी थी, जबकि मम्मी ने तो खींच लिया था डैडी को, और जबकि कार उसने मेरे ऊपर चढ़ा दी। सिचुएशन ऐसी थी कि कार मेरे आगे की। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 37 में उस वक्त हड़कंप मच गया जहां यहां एक बस डिपो में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस डिपो में खड़ी इलेक्ट्रिक बस में चार्जिंग के समय आग लग गई थी। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 9:45 पर यह हादसा हुआ। आग की सूचना के बाद 9 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार में चली गोलियां। रिंग रोड पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर बदमाशों ने गोलियां चलाई और फायरिंग में गाड़ी चालक की दरअसल मौत हो गई है। आपको बताते चले कि बदमाशों ने करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई है। मिली जानकारी के मुताबिक रंगदारी से जुड़ा मामला ये पूरा बताया जा रहा है। नशा मुक्त भारत के लिए विशेष अभियान है, जहां पर विशेष अभियान में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तर पश्चिम जिले के नारकोटिक्स टीम ने ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने ड्रग्स तस्करों से 1.196 किलोग्राम हेरोइन और स्मैक बरामद की है। पुलिस टीम ने हेरोइन के 4 सप्लायरों को भी गिरफ्तार किया है और इसके अलावा 30,050 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।